बच्चों की चंचल उत्तेजना के बीच बबलू अपने दोस्तों को जंगल की ओर ले जाता है, जो अनकही अजूबों से भरे एक असाधारण साहसिक कार्य का वादा करता है। दादी माँ की चेतावनी चिंता के साथ गूंजती है, बबलू को जंगल के जादुई पेड़ के बारे में सतर्क करती है, जो चमत्कारों और संभावित खतरे का स्रोत है। जंगल के आकर्षण के बीच दादी माँ के शब्द बने रहते हैं, जो भीतर इंतजार कर रहे करामाती लेकिन खतरनाक जादू की याद दिलाते हैं। सरसराहट वाली हवाओं और जंगली पक्षियों के सिम्फनी के बीच बबलू सावधानी से जंगल के हृदय में प्रवेश करता है। उसके सामने एक झिलमिलाता हुआ पेड़ इशारा करता है, जिसकी दिव्य चमक घनी पत्तियों को चीरती हुई निकलती है। बबलू की आंखें विस्मय से फैल जाती हैं जब वह विशाल और शानदार पेड़ को देखता है, जिसके पत्ते काते हुए सोने की तरह चमक रहे हैं। एक शांत अलौकिक स्वर में जादुई पेड़ की आवाज गूंजती है, जो बबलू को हार्दिक इच्छा करने का मौका देती है। बबलू की आवाज अविश्वास से कांपती है जब वह पूछता है, सच? क्या मैं सच में कुछ भी मांग सकता हूँ? जादुई पेड़ बबलू को बुद्धिमानी से चयन करने की चेतावनी देता है। इसकी प्राचीन बुद्धिमुग्ध उपवन में गूंजती है। बाबलू closed his eyes and made a sincere wish from his heart. Golden light spread all around. चमकते कण उड़ते हैं, एक जादुई पल का निर्माण करते हैं। बबलू खुशी से चिल्लाता है, वाह, मेरी मुराद पूरी हो गई। रहस्यमय छाया के अचानक प्रकट होने से तनाव बढ़ जाता है और बबलू की परीक्षा शुरू होने वाली है। एक रहस्यमय उपस्थिति की भयावह घोषणा गूंजती है, बबलू, अब तुम्हारी असली परीक्षा शुरू होने वाली है। अचानक स्क्रीन पूरी तरह से अंधेरे में डूब जाती है, जिससे दर्शक अनिश्चितता और प्रत्याशा की स्थिति में आ जाते हैं। गांव में बबलू की वापसी एक अशांत चुप्पी के साथ होती है, जैसे कि उसके और उसके घर के बीच एक अदृश्य दीवार खड़ी हो गई हो। गांव वालों की अजीब निगाहें बबलू को खामोश खंजर की तरह छेदती हैं, जो एक ऐसे अंधेरे का संकेत देती हैं जिसे वह अभी तक समझ नहीं पाया है। अपने कभी परिचित रहे गांव के हृदय में बबलू खुद को एक अजनबी पाता है, जो अनकहे रहस्यों और छिपी हुई शत्रुता से त्रस्त है। बबलू के घर की धुंधली रोशनी में एक मधुर अभिवादन गूंजता है, दादी माँ। एक भयावह मोड़ में उसकी दादी जवाब देती है, मैं तुम्हें नहीं पहचानती। रात के अंधेरे में बबलू जंगल में वापस लौटता है, लेकिन जादुई पेड़ एक रहस्यमय तरीके से गायब हो गया है। In place of the tree, Bablu sees only emptiness, filling his heart with despair. जंगल की शांति एक डरावनी चुप्पी में बदल जाती है, जो बबलू की उम्मीदों को कुचल देती है। बबलू के सपने की गहराई में रहस्यमय छायाएं भयावह रूप से नृत्य करती हैं। उनके आकार बदलते और अस्पष्ट होते हैं, जैसे कि एक अनदेखी ऊर्जा हवा में चटकती है। एक जीवंत दुःस्वप्न में फांसे बबलू को एक अशुभ वातावरण ने घेर लिया है। हवा एक अशांत ऊर्जा से कांपती है, जो डर और अनिश्चितता की भावना को बढ़ाती है। बबलू की गांव में वापसी एक भयानक रहस्योद्घाटन के साथ होती है। उसका घर अब खतरे का एक रंगमंच है। जैसे ही बबलू अपने गांव को आसन्न कयामत में डूबा हुआ देखता है, हवा अनकही दहशत से कांप उठती है। हर कदम आगे बढ़ने से बबलू एक दुःस्वप्न में गहराता जाता है, जहां उसके लोग आसन्न खतरे का सामना करते हैं। शांत गांव के मंदिर के अंदर ग्रामीण अपनी पवित्र प्रार्थनाओं में पूरी तरह से लीन है। एक रहस्यमय छाया प्रवेश द्वार पर उतरती है, जो शांत दृश्य पर एक अशुभ छाया डालती है। अतिक्रमणकारी अंधेरा धीरे धीरे मंदिर के अंदर फैलता है, जिससे ग्रामीणों की शांतिपूर्ण भक्ति भंग होती है। बबलू जंगल में तेजी से भागता है। एक छोटा सा आंकड़ा घने पेड़ों और उलझी हुई लताओं की भूल भुलैया में खो गया है। जंगल के हृदय में वह एक प्राचीन शिपर ठोकर मारता है, जो शांत ध्यान में खोया हुआ है। एक कथात्मक आवाज उसकी खोज को प्रकट करती है। उसे ध्यान में बैठे एक पुराने ऋषि मिलते हैं। सूर्य के प्रकाश में नहाया हुआ शिका शांत आश्रम शांति का अनुभव कराता है, क्योंकि वह गहरी ध्यान में बैठे हैं। जागृति के एक क्षण में ऋषि अपनी आंखें खोलते हैं। उनकी दृष्टि प्राचीन ज्ञान से भरी हुई है। अटल निश्चय के साथ ऋषि घोषणा करते हैं, रहस्यमय छाया को केवल सच्चे ज्ञान के प्रकाश से ही पराजित किया जा सकता है। बबलू की गांव वापसी धूल के बवंडर और बेचैनी की स्पष्ट भावना से चिह्नित है। परिचित दृश्य और ध्वनियां अब आशंका से शांत हैं। एक रहस्यमय छाया, लंबी और विकृत,
बबलू के रास्ते पर फैली हुई है, जो किसी भी पहचानने योग्य वस्तु से अलग है, जो डर का जादू डालती है। दिल की धड़कन के साथ बबलू रुक जाता है, उस अस्पष्टीकृत अंधेरे से बंधा हुआ है जो उसके सामने मंडराता है। गांव के मंदिर के हृदय में एक भयंकर युद्ध छिड़ जाता है, क्योंकि बबलू एक रहस्यमय छाया से भिड़ जाता है। उनकी लड़ाई धूल से भरी धूप से प्रकाशित होती है। हवा में तनाव चरम पर है, क्योंकि बबलू अपने मायावी प्रतिद्वंद्वी का सामना करता है। उनकी हरकतें दृढ़ संकल्प और अवज्ञा का बवंडर हैं। हर प्रहार और बचाव के साथ मंदिर उनकी संघर्ष की आवाजों से गूंजता है, जो निराशा और लचीलापन की एक सिम्फनी है। घने आवरण के नीचे बबलू एक रहस्यमय छाया को जंगल के हृदय में और गहराई तक ले जाता है, जहां रहस्य छिपे हैं। जंगल में हर कदम अंदर जाने से आशंका की भावना और तीव्र होती जाती है। जंगल की चुप्पी उनकी यात्रा के रहस्य को बढ़ाती है। बबलू जादुई पेड़ के रहस्यमय स्थान पर पहुंचता है, जो रहस्य में डूबा हुआ है। जब बबलू उस स्थान के सामने खड़ा होता है जहां कभी जादुई पेड़ खड़ा था, तो हवा अनदेखी ऊर्जा से चटकने लगती है। बबलू गांव लौटता है। ग्रामीणों को सुरक्षित और स्वस्थ देखकर उसे राहत की लहर महसूस होती है। कभी खतरे में रहा गांव अब लचीलेपन के प्रतीक के रूप में खड़ा है। इसके निवासी एक शांत शक्ति का विकिरण कर रहे हैं। बबलू की आंखों में थकान और जीत का मिश्रण झलकता है। उसकी उपस्थिति गांव के हृदय में फिर से जगी आशा का प्रतीक है। बबलू के घर की गर्मजोशी में एक पुनर्मिलन होता है, क्योंकि वह अपनी दादी को गले लगाता है। बबलू और उसकी दादी के बीच एक स्नेहपूर्ण आलिंगन में अनकही स्नेह की भावना हवा में तैर रही है। एक मौन समझ की सिम्फनी में उनकी आंखें मिलती हैं, जो साझा यादों और अनकही प्रेम के वर्षों को व्यक्त करती हैं। विशाल आकाश के नीचे बचपन की सादगी खुलती है, क्योंकि बबलू और उसके दोस्त अपने खेलों की बेफिक्री भरी खुशी में डूबे हुए हैं। हंसी हवा में गूंजती है, क्योंकि बच्चे दिन का आनंद लेते हैं। गांव बच्चों के मासूम खेल को अपनाता है। रात के अंधेरे में बबलू को एक और सपना आता है, इस बार एक मीठा और सौम्य पलायन। बबलू की बंद पलकों के पीछे रंगों और रोशनी का एक बहुरूपदर्शक नृत्य करता है। बबलू के मन में खुशी की फुसफुसाहटें गूंजती हैं, जो खुशी का एक कैनवास चित्रित करती हैं। बबलू जंगल की हरी भरी गहराई में वापस जाता है। उसका दिल रहस्यमय पेड़ को खोजने पर टिका है। अटल दृढ़ संकल्प के साथ बबलू जंगल के माध्यम से एक खोज पर निकलता है। उसकी आंखें पौराणिक पेड़ की तलाश में हैं। जंगल के सिम्फनी के बीच बबलू ध्यान से जादुई पेड़ की तलाश करता है। एक जादुई जंगल में बबलू उस आदरणीय जादुई पेड़ से फिर मिलता है, जिसकी प्राचीन उपस्थिति ज्ञान और रहस्य विकीर्ण करती है। सूर्य का प्रकाश चंदवा से छनकर आ रहा है, जिससे अद्भुत छायाएं बन रही हैं, जो बबलू के चारों ओर नाचती हैं जब वह रहस्यमय पेड़ को देखता है। जादुई पेड़, जिसकी छाल पर प्राचीन रूनें खुदी हुई हैं, एक मौन प्रहरी के रूप में खड़ा है। इसकी पत्तियां हल्की हवा में रहस्य बिखेर रही हैं। बबलू हमेशा के लिए बदल गया, अपने गांव के आलिंगन में लौटता है। गांव, जो कभी एक अभयारण्य था, अब बबलू को सांस रोककर देख रहा है। उसे हमेशा के लिए बदल चुके जीवन की गूंज सुनाई दे रही है। उसकी आंखों में यादों का एक तूफान उमड़ रहा है, जो आनंदमय पुनर्मिलन पर एक लंबी छाया डाल रहा है। जैसे ही बबलू परिचित मिट्टी पर कदम रखता है, उसकी यात्रा का भार उस पर आ पड़ता है, जो उसे हमेशा के लिए गांव और उसकी चौकस निगाहों से बांध देता है। एक जीवंत गांव की पृष्ठभूमि में बबलू का नेतृत्व उभरता है। उसकी उपस्थिति बच्चों की हंसी और पक्षियों की चहचहाट की सुखद ध्वनियों के साथ गूंजती है। गांव, जो कभी निराशा से छुआ गया था, अब बबलू के मार्गदर्शन में फल फूल रहा है। इसकी आत्मा नई उम्मीद और लचीलापन के साथ बढ़ रही है। बबलू का अटूट समर्पण गांव को आशा की किरण में बदल देता है, जो एक उज्जवल भविष्य के वादे के साथ गूंजता है।